नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा मलिक। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम चुनाव के चलते दिल्ली भाजपा की तैयारियां तेज हो रही हैं और पार्टी ने अब बड़े नेताओं को प्रचार की कमान सौंप दी है। एमसीडी चुनाव के चलते पश्चिम बिहार वार्ड 59 में पूर्व निगम पार्षद जिनको पार्टी ने फिर से चुनाव में उतारा है, उनके कार्यालय के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन, पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल गर्ग व बीजेपी के अन्य विधायक के साथ जिला मंत्री आदि मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विनीत वोरा की जीत को सुनिश्चित करते हुए निगम में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही। इस दौरान हमारे संवाददाता अरुण कौशल ने डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व विधायक श्यामलाल गर्ग व बीजेपी प्रत्याशी विनीत वोरा से खास बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी साथ है। सर, 4 तारीख को एमसीडी के चुनाव है। 15 साल से बीजेपी एमसीडी में पहले से स्थापित है, तो इस बार जनता के बीच बीजेपी क्या मुद्दे लेके जाना चाह रही है? क्या यार, मुद्दा एक ही है, अच्छा काम पहले भी किया है, आगे भी इससे और अच्छा काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा। सर, आज सिंदर जैन जो विधायक हैं और जेल मंत्री हैं आम आदमी पार्टी से, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जेल के अंदर मसाज लेते हुए, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, ऐसा है कि अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं। उनको जो है जिस चीज़ की आदत है, अब वो बेचारे वहां पर भी जो उसके बगैर नहीं रह पा रहे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई पर्सनल इस पे कोई बहुत मेरे को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जनता अपने आप उसका विश्लेषण करे, अपना आकलन करे। मैं क्यों उसके ऊपर आकलन करके बताऊं? सर, आम आदमी पार्टी का एक और आरोप है कि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में, मगर जो कूड़े के पहाड़ है वो अब तक बने हुए हैं, वो हटा नहीं पाई है। कूड़े जो होते हैं ना, ये कूड़े के डिस्पोजल का तरीका होता है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सारे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर वो घिरे हुए हैं। कूड़ा तो जो है शहर के अंदर तो कहीं जाता है ना, उसके बाद वहाँ से आगे डिस्पोज ऑफ होता है। शहर में से देखो आप, सारे शहर में अधिकांश स्थानों पर जो कूड़े के साइट थे वो हटाकर कंपैक्टर्स और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। इसलिए उनकी जो है ना बेवजह जो बेबुनियाद बातें होती हैं, हर एक पे ना तो कमेंट की जरूरत होती है। और आप लोग भी उस पर इतना समय मत खराब किया करो यार। मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कोई भ्रष्टाचार होगा ही। लेकिन कॉरपोरेशन को लोग कहते हैं भ्रष्टाचार का अड्डा है ये। हम एक भी बता दे कोई हमारे नेताओं पर जो कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं किसी तरह का। हम ईमानदारी से दिल्ली के लिए इतना काम करेंगे, इतना डेवलपमेंट का काम करेंगे जो अभूतपूर्व होगा और दिल्ली का नक्शा बदला हुआ आपको नजर आएगा। प्लस हाउस टैक्स में भी हम भारी कंसेशन देने की बात कर रहे हैं कि भाई पिछले मोदी साहब ने बोल दिया कि 14 साल का जो अब 12 साल का वो माफ करेंगे। सर, अभी जो अपने आप को ईमानदार और कट्टर पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी, वो भी इस बार चुनाव में चारों तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है। कभी उनके विधायकों पर एमसीडी की टिकट को बेचने के लिए आरोप लगते हैं, कुछ विधायक उनके जो बंदे हैं वो गिरफ्तार भी होते हैं। और आज का ही सनसनीखेज मामला सामने आया है तिहाड़ जेल का। जो यहाँ के जेल मंत्री हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सिंदर जैन, वो जेल के अंदर मसाज लेते हुए पाए गए हैं। उनके जो रूम में मिनरल वाटर की बोतलें मिली हैं, टीवी मिला है, मतलब एक लग्जरी लाइफ वो जेल के अंदर जी रहे हैं। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखो, मैं वैसे तो कभी किसी की आलोचना नहीं करता, लोग जानते हैं मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन जो इन्होंने सीमाएं लांघकर जिस प्रकार से देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, एक लूट खसोट की है, और एक आदर्शवादी चुनाव लड़ने के बाद एक नेता को आदर्शवादी नेता होना चाहिए। हम तो दीनदयाल जी से यही सीखते हैं, पर उसने तो कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, अयासी के सारे आयाम खत्म कर दिए। और जिस प्रकार से उसको समझ आनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ सब जनता के बीच में जाएगा। अब दिखाया ना जनता को मुँह, जनता पूछेगी तो वहाँ अयासी करने गया था तिहाड़ में तो मंत्री है तिहाड़ जेल का, उसका मतलब ये थोड़े है कि तो सारे नियम कायदे कानून को तोड़कर में 4 लोग उनके वहाँ मिलने आते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं आलोचना नहीं करता, पर अपने कामों के बारे में अब जो और कोई पूछना चाहेंगे मेरे से पूछ सकते हैं। चलो, मैं बात करता हूं। अगर आप अपने कार्य की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का भी बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि 15 साल से जो है बीजेपी एमसीडी में काबिज है। उसके बाद भी आज तक दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर?
उनके पास मुद्दे क्या हो। ये झूठ का बवंडर खड़ा करके वो चाह रहे हैं लोगों को हम उल्लू बना लें, पर दिल्ली के लोग ऐसे नहीं है जो उनके बहकावे में आकर और गलती से उनको वोट दे बैठेंगे। मैंने देखा आज 3 जगह उनके उद्घाटन हो रहे, इससे चौथाई भी लोग उनके, आप तो गए होंगे, 1/4 लोग भी जो हमारे साथ थे, इतने लोग भी उनके साथ नहीं है। कौन वोट देगा और कहाँ से वो जीतेंगे। पर वो समझ रहे हैं कि लोगों को पहले एक बार इन्होंने झूठ बोल के, अभी डॉक्टर साहब बोल तो गए हैं कि शुरू में तो ये कहता था आंदोलन के टाइम कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या राजनीति में नहीं जाऊंगा। फिर ये कहा कि ये भ्रष्ट कांग्रेस है, इसके साथ तो मैं हाथ मिलाऊंगा नहीं। मैंने खुद सुना इसका भाषण। मेरा पहला काम होगा इस भ्रष्ट शीला दीक्षित को, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी बैठी है, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा सबसे पहला काम होगा इसको जेल भिजवाऊंगा और उसके साथ मिला लिया। कांग्रेस के साथ मिलकर ये चीफ मिनिस्टर बना है। तो ऐसे चरित्रहीन आदमी के बारे में दिल्ली के लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता उसको दोबारा से वोट देने की गलती करेंगे। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मगर वो सारी चीज़ें बाद में उन्होंने की। तो खैर जनता है, सब जानती है कि जनता देखती है किस तरीके से पार्टियां काम कर रही हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 5 साल पब्लिक आपको और क्यों दे, क्या कारण है और लोगों से क्या अपील है आपकी? मैंने बताया ना कि हम जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अद्भुत डेवलपमेंट दिल्ली में करके दिल्ली का नक्शा बदलने का एक ख्वाब मन में लेकर आए हैं, एक प्लानिंग मन में लेकर आए हैं। उस प्लानिंग को जब हम कामयाब करेंगे तो दिल्ली की जनता को लगेगा कि हमने ठीक से अपने वोट का उपयोग किया है और ठीक लोगों को वोट दिया है। और ईमानदारी में तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारा कोई जवाब नहीं है। ईमानदारी और डेवलपमेंट के 2 काम जब हम करेंगे तो आपको भी 5 साल बाद मुझे ढूंढोगे आप, भाई साहब आपने ठीक कहा था, तो वाकई हो गए जो आपने कहा था वहाँ। ये मेरी कहना है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्यामलाल गर्ग, जिन्होंने बोला कि हम दिल्ली को बदलने की बात करते हैं, दिल्ली में हमने विकास के कार्य किए हैं और विकास के मुद्दे पर ही इस बार चुनाव में उतरे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं अरुण कौशल, आरबीएम न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बिहार वार्ड 59 के बीजेपी प्रत्याशी विनीत वोरा जी साथ हैं। सर आपको पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, आपको फिर से जो आप पार्टी ने टिकट दिया और दोबारा चुनावी मैदान में भेजा अपना प्रत्याशी बनाकर, जनता का विश्वास कैसे हासिल करेंगे आप? जनता का विश्वास के बेस पे ही हमारे को टिकट मिली है। सर्वे भी खूब हुए थे, पहले पार्टी ने बहुत सर्वे कराए थे और आज आपने जनता का प्यार आपने देख लिया होगा। ये सब मुझे आशीर्वाद देने ही आए थे, बाकी भगवान बैठे हैं, सब बढ़िया होगा। सर आपका एक टैगलाइन है, उत्तम कर्म शेष विचार, जानना चाहूँगा सर। 5 साल लोगों की सेवा करने की कोशिश की है। मैं फिर कहता हूँ उसका फलस्वरूप आज आपने भीड़ देखी, मेरे 500 से ज़्यादा लोग थे आज उद्घाटन में। तो लोग से बहुत ज़्यादा प्यार बना है, काम किया है, तभी लोगों ने प्यार दिया। और हमारी विचारधारा ही ये कहती है कि हमने सेवा करनी है। तो बीजेपी की जो पाइपलाइन से जो ऊपर से चलता आ रहा है वो यही है कि हमने सेवा करनी है और सेवा के विचार से हमने राजनीति में कदम रखा और 5 साल में काफ़ी काम कर पाए, जिसके फलस्वरूप अब मुझे ऐसा लगता है कि जनता हमें दोबारा मौका भी देगी और हम अगले 5 साल और खूब सेवा करेंगे। 15 साल एमसीडी में बीजेपी काबिज रही है, 5 साल आपको भी जनता की सेवा का मौका मिला। इन 5 सालों में आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानना चाहूँगा, क्या क्या कार्य आपने अपने क्षेत्र में किए? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसमें हमने काम ना किया हो, चाहे वो पार्कों की बाउंड्री वॉल्स बनाना हो, चाहे वो पार्क्स में वॉकवे बनाना हो, हाई मास्ट लाइट लगानी हो, जिम लगाने हो, प्ले स्टेशंस लगाने हो। कई जगह पे नालियों की रिपेयर की जरूरत थी, नालियाँ नहीं बनवाई हैं। शुरू में जब हेड ऐसे खुले हुए थे तो मैं कई ब्लॉक्स में कुछ सड़कें बनाने में भी मैं सफल रहा। इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पश्चिमपुरी में एक शमशान घाट है। मैं जब नया पार्षद बना तो मैं वहाँ जब गया तो उसकी बहुत जर्जर हालत थी। तो जैसे बरादरी हॉल कहते हैं, उसके वहाँ पे देखा तो लिखा हुआ था कि कृपया इसके नीचे खड़े ना हो, छत गिर सकती है। तो मैंने वहीं पे संकल्प लिया कि मैं अपने कार्यकाल में इसका कायाकल्प करूँगा
आज आप जाके उस शमशान भूमि को देखेंगे तो वो पंजाबी बाग जैसा बन गया है। अंदर हॉल्स भी बन गए हैं, एसी हॉल बन रहा है, पार्किंग्स अंदर बन गई हैं, सीएनजी के लिए हमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के क्षेत्र चाहे मादीपुर हो, रघुवीर नगर हो, हमारा जोलाडी गांव हो, मुल्तान नगर हो, हरि सिंह पार्क हो, ख्याला हो, यहाँ के लोग वहीं पर अपने अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लेके जाते हैं, तो उनकी बहुत दुआएं मिलेंगी मुझे। और दूसरा एक हमने योग वाटिका का निर्माण किया है B3 ब्लॉक में। योग वाटिका के अंदर हमने योगा के लिए शेल्टर्स बनाए हैं और उसको पूरी आश्रम की लुक दी है। उसके अंदर हमने नक्षत्रों के हिसाब से पेड़ पौधे भी लगाए हैं और जल नीति वगैरह का भी इंतजाम किया है। और वहाँ पे आजकल हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है हर मंगलवार को, और मेरे ख्याल से हर रोज 200-250 लोग वहाँ योगा करते हैं। तो मेरी योग वाटिका बनाना भी पूर्णतः सफल हो गया। 5 साल आपको जनता ने दिए क्षेत्र का विकास करने के लिए, आने वाले 5 साल का आपने क्या विजन बनाया है? आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और जिनको देखते हुए जनता अगले 5 साल फिर आपको दे? ये काम तो जो है ना वो निरंतर चलते रहते हैं। कहीं पे सड़क बनी हुई है 2-3-4 साल पुरानी, वो टूट गई थी, वो भी काम होता है रिपेयर करना, नया बनाना। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर फंड्स हमारे को मिल जाएं और डॉक्टर हर्षवर्धन से भी हम बात करें तो 2-1 जगह पे ऐसे ब्लॉक्स जैसे आपका BG6 ब्लॉक हुआ या GH2 हुआ, जहाँ पे हम प्रॉपर पार्किंग बनाना चाहते हैं। वो पार्किंग से जो आपकी हर रोज गाड़ी की पार्किंग से जो लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की आपस में, बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं एक तो उसको दूर करना चाहता हूँ और मेरी डॉक्टर साहब से बात भी हो गई है। उन्होंने DDA से भी बात कर ली, DDA के लैंड है तो हम उसका लैंड यूज चेंज करा के वहाँ पे बहुत जल्दी पार्किंग बनाने जाएंगे। एक तो BG6 के लिए बहुत राहत का काम होगा, GH2 भी, ऐसे भी और जगह आइडेंटिफाई करेंगे। एक एक्शन बालाजी के वहाँ पर भी पार्किंग की जरूरत है। तो पार्किंग के मुद्दों को मुझे लगता है कि मुझे जल्दी सॉल्व करना चाहिए। सर आपके साथ साथ 2 और पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, उनके भी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कहां तक आप उनके साथ अपना मुकाबला मान के चल रहे हैं? सर मुकाबले को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमने अपनी लाइन लंबी करनी है। हमने खूब काम किया है, खूब काम किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी हमारे को खूब फंड दिए हैं, MP फंड हमारे को। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा फंड मेरे वार्ड में आया होगा और जो लगा हुआ नज़र आ रहा है। और आज आपने देख भी लिया कि कितने लोग मुझे आशीर्वाद देने आए। अगर एक उद्घाटन समारोह में 500 से ज़्यादा संख्या होती है तो लोगों का कितना प्यार और विश्वास है मेरे पे। और आने वाले टाइम पे हम इस विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे और जनता के बीच में दोबारा जाके बच्चे में होता कि एक कॉलोनी में 5 पार्क हैं, हमने 2 में काम करा दिया, बाकी 2 में भी जरूरत है, 1 में जरूरत है, अब इसको बढ़ाएंगे। जो जिन कामों को हम नहीं कर पाए कार्यकाल खत्म होने की वजह से, अब उसको पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनीत वोरा, प्रत्याशी हैं भाजपा से पश्चिम बिहार वार्ड 59 के। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिछले 5 साल में क्षेत्र का विकास किया और उनका आने वाला जो विजन है, विकास के नाम पर ही वोट मांगेंगे। और कई तरह की जो लोगों की यहाँ पे समस्या है, जैसे पार्किंग की समस्या है, तो मल्टी लेवल की पार्किंग भी यहाँ पे उनके बनाने का जो है एक सपना है, जो क्षेत्रवासियों को जल्द मिलेगा अगर ये जीत के दोबारा सत्ता में आते हैं तो। कैमरामैन गौतम के साथ मैं अरुण कौशल, RBM न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।